नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कुंभ राशि चैनल पर। तो प्यारे मित्रों, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन यह एक चीज को हमेशा अपनी जेब में रखना। उसके बाद आप जो सोचोगे वह हो जाएगा, जो मांगोगे वहां आपको मिल जाएगा। या फिर चाहे लाखों करोड़ों रुपये ही क्यों ना हो, गाड़ी हो तो गाड़ी मिल जाएगी। बंगला चाहिए तो बंगला आपको मिल जाएगा। अगर आपको संतान नहीं है तो संतान आपको मिल जाएगा। शादी नहीं हो रही है तो शादी भी आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। जी हां प्यारे मित्रों, बिल्कुल सत्य सुनाने इससे पहले ज्योतिष कार्यक्रम में हमने आपको कई सारी जानकारी और चीज़ों के बारे में बताया था, लेकिन यह चीज़ प्यारे मित्रों को है। बर्थडे भी ही शक्तिशाली है और प्यारे मित्रों, और इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है। जिस व्यक्ति ने प्यारे मित्रों इस चीज़ को अपनी जेब में रखा है वह भिखारी से राजा बन गया है। प्यारे मित्रों, यह चीज प्यारे मित्रों आपके नजदीकी जगह पर आसानी से आपको मिल जाएगी, आएगा। लेकिन प्यारे मित्रों ना, आखिर कौन सी है वह चीज है जिसको केवल अगर आप अपनी जेब में रखोगे तो उससे आपका हर काम बन जाएगा। वह भी मिनट में इस ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यह केवल और केवल आपके लिए है और आपकी राशि के लिए विशेष रूप से इसे बनाई गई है, बताई गई है। प्यारे मित्रों, आज से पहले ऐसी जानकारियां पूरे YouTube पर आपको किसी ने नाड़ी होगी और न ही इस चीज के बारे में किसी ने आपको बताया होगा, क्योंकि प्यारे मित्रों यह बहुत ही गुप्त चीज है और यह उपाय भी बहुत ही गुप्त है। इस उपाय को प्यारे मित्रों उन राजाओं और महाराजाओं के जमाने में बहुत किया जाता था। इस उपाय को करने से प्यारे मित्रों कई राजाओं को प्यारे मित्रों युद्ध में जीत मिल जाती थी। वहीं प्यारे मित्रों तुम कई लोगों को बर्थडे महल मिल जाते थे। जिन लोगों को संतान नहीं होती थी कि वह लोग प्यारे मित्रों इस उपाय को करके संतान प्राप्त कर लेते थे। आज उसी को और पौराणिक चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा है। लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आप किस चीज के बारे में अपने घर वालों के अलावा किसी और को न बताएं, क्योंकि अगर आप किसी और को बताएंगे तो यह चीज घर काम नहीं करेगी। इस चीज को गुप्त तरीके से ही प्यारे मित्रों तो आपको उपयोग में लाना है। प्यारे मित्रों, अगर आप किसी तीसरे को बताएंगे कि तू भी ये चीज अपने पास मेरा घर, या फिर तो प्यारे मित्रों ये चीज आपके ऊपर भी काम करना बंद कर देख लें। इसलिए इस गुप्त चीज को केवल अपने और अपने घर तक ही सीमित रखेगा, क्योंकि यह चीज खास मखास केवल और केवल आप और आपकी राशि के लिए ही है। प्यारे मित्रों आप प्यारे मित्रों को तो आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर एक ही से ऐसा क्या हो जाता है। आप तो झूठ बोल रहे होंगे या फिर मंगला कहानियां होंगी। लेकिन प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दें कि इस चीज के बारे में हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत वर्णन से बताया गया है। प्यारे मित्रों, भगवान के जमाने में भी, यानी कि प्यारे मित्रों द्वापर युग में भी इस चीज का प्रचलन था। स्वयं देवी देवता भी इस चीज का उपयोग करते थे। प्यारे मित्रों ने जब किसी राक्षस को या फिर किसी साधारण मानव को भगवान से वरदान मांगना होता था तो वह भी इस चीज का इस्तेमाल करके भगवान को प्रसन्न करते हुए थे, और भगवान भी बहुत जल्दी इस चीज के इस्तेमाल से प्रसन्न हो जाते थे, और फिर भगवान राक्षसों को भी वरदान दे देते रहे थे। फिर तो आप एक मानव हैं प्यारे मित्रों को, वह भी एक कलयुगी मानव राक्षस। आपने सुना ही होगा प्यारे मित्रों को कि कैसे कई सारे ऐसे राक्षस थे जो भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर देते थे और फिरौन से वरदान में अमर होने का प्यारे मित्रों वह मांग लेते थे। तो प्यारे मित्रों ने आज मैं उसी चीज के बारे में आपको बताने वाला, बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा का पूरा देखें, क्योंकि यह एक बहुत ही चमत्कारिक रूप से प्यारे मित्रों उपयोग में लाने वाली चीज है। इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा, आएगा। अगर आप प्यारे मित्रों आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, आप अगर थोड़ा सा ज्योतिष कार्यक्रम भी छोड़ देंगे या ज्योतिष कार्यक्रम को प्यारे मित्रों स्किप कर देंगे तो फिर यह चीज काम नहीं करेगा, और उल्टा इस चीज का दुरूह परिणाम यानी कि दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है। इसीलिए तो पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी मैं देने वाला हूं कि आपको यह चीज कहां मिलेगी, इस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या पा रहे आपको कर में है। साथ ही छोटी से छोटी चीजों के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको
कब्ज की समस्या है तो किस तरह से इसका उपयोग करना है, धन दौलत की समस्या है तो इसका किस तरह से उपयोग करना है, संतान की समस्या है तो किस तरह से उपयोग करना है, सारी चीजें बताऊंगा प्यारे मित्रों। स्वास्थ्य हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हर चीज पर यह चीज काम करती है, इसीलिए निश्चिंत हो जाएगा। अगर आपके जीवन में कोई सी भी परेशानी हो तो कोई सी भी छोटी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी परेशानी, ताकि यह चीज काम करती है। अब बिना समय व्यर्थ करते हुए मैं इस चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुना। लेकिन प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी बात पसंद आती है, मेरे उपाय पसंद आते हैं या फिर मेरा राशिफल पसंद आता है, तो प्यारे मित्रों ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक जरूर करें, क्योंकि इतना गुप्त और चमत्कारिक उपाय है मैं आपके लिए लाया है, उसके लिए ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करना तो बनता है। इसलिए प्यारे मित्रों ग्रुप अभी ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा होगा, क्योंकि इस उपाय को करने से पहले, इस ज्योतिष कार्यक्रम को करने से पहले शनिदेव को याद करना बहुत जरूरी है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनि महाराज। इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों की हर मनोकामना पूर्ण करें और इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों के हमें सुख शांति, आप घर द्वार दो, उनकी सारी समस्याओं को दूर करेगा, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं। ना ही शनिदेव मेरे सभी दर्शकों को आप हमेशा खुश रखें। मैं आपसे यही विनती करता हुआ अपने परिवार के साथ साथ आज मैं अपने सारे दर्शकों के परिवार की सलामती की आपसे दुआ करता होगा। आइए प्यारे मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। शनिदेव से प्रार्थना कर ली है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लीजिए। मैंने आपके बारे में भी शनिदेव को कह दिया है, आप भी प्यारे मित्रों अपने बारे में शनिदेव को कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अभी क्या भी लिख ले। आई प्यारे मित्रों आगे बढ़। प्यारे मित्रों, इस ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आपको 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। आप अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना के हिसाब से उन 5 में से कोई भी एक चीज अपने पर्स में रख लेना। मैं 5 चीजों के बारे में बताऊंगा लूंगा। पहली चीज रहेगी प्यारे मित्रों, धन दौलत रुपयों पैसों के लिए, यानी कि जो गरीब हैं, जिनको पैसों की जरूरत है, जिनको धनवान बनना है, जिनको कम समय में लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, जिनको कम मेहनत में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, वह पहली चीज को अपने पर्स में रख लेना। न दूसरी चीज के बारे में बताऊंगा। वह चीज है प्यारे मित्रों घर, यानी कि अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर जुड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपयों का आपके ऊपर गर्व है, दिन प्रतिदिन आपको ब्याज पर ब्याज भरना पड़ रहा है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, बैंकों से आपने लोन ले रखे हैं, आपका जीना हराम हो चुका है, रोजाना कर्ज वाले आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप आत्महत्या तक करने की सोच रखी है, आपने अपने तो प्यारे मित्रों चिंता ना करें, दूसरी चीज करने वालों के लिए रहे। तीसरी चीज प्यारे मित्रों बीमारी के लिए, यानी कि प्यारे मित्रों आपके अगर घर में या फिर परिवार में किसी को भी कोई बीमारी है, चाहे गंभीर से गंभीर बीमारी कैंसर हो, है शुगर ब्लड प्रेशर हो, किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, तीसरी चीज उनके लिए है और ही चीज रहेगी प्यारे मित्रों रोल तुम सुखी संसार के लिए, यानी कि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर आप बाहर ही लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं, या आपको प्यारे मित्रों मानसिक सुकून नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपको प्यारे मित्रों सुख चैन नहीं मिल रहा है, आपके परिवार में सुख चैन नहीं रहता है, आए दिन किसी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो प्यारे मित्रों वह चीज रहेगी चौथी और 5वीं जीत रहेगी। प्यारे मित्रों ध्यान से सुनना, अन्ना 5वीं चीज है। जिन लोगों को संतान चाहिए, जिन लोगों को संतान की कोई कमी है, तो 5वीं चीज संतान के लिए और 5 भी चीज काम संतान के लिए भी करेगी, विवाह के लिए भी करेगी। साथ ही साथ प्यारे मित्रों आपकी कोई मुराद है उसके लिए भी कर रहे हैं, यानी कि 5वीं जो चीज है वह मनोकामना पूर्ति रहेगी, आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए। यह ही यानी कि आपकी जो भी चाह है, जो आप चाहते हो, अगर वह आप पाना चाहते हो तो 5वीं चीजों में बताऊंगा हुआ उसको अपने पर्स में रख लेना, आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा।
चाहे संतान हो, चाहे शादी करनी हो, चाहे बंगला चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, चाहे किसी से प्रेम करते हो और उसको आप पाना चाहते हो, तो भी वह चीजें पर्स में रख देना कि हो जाएगा। 100% गारंटी से एक एक करके कि सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लूंगा होगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि किस तरह से करना है, क्या परहेज करना है। सारी चीजें हैं ये चीजें प्यारे मित्रों, बड़ी ही गुप्त चीजें हमारे हैं। वापस से दोहरा रहा इनको किसी के बारे में भी, यानी कि इनको किसी को भी आपको नहीं बताना है। केवल और केवल आप चाहें तो आप अपनी मां को, अपने पिता को या फिर आप अपनी पत्नी को, आपके घर में जो हाथ संबंध है उनको बताएं। ना ही किसी रिश्तेदार को बताना है, ना ही किसी पड़ोसी को बताना है, ना ही किसी दोस्त को बताना है, केवल अपने तक रखनी है। प्यारे मित्रों, लोगों को बताने जाओगे तो खुद के भी काम नहीं होंगे, इसलिए गुप्त रखना। प्यारे मित्रों, शुरुआत से प्यारे मित्रों, शुरुआत 5वें नंबर से करते हैं, यानी कि सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सी चीज है जो आपको अपने पर्स में रखनी चाहिए। ध्यान से सुनिए गामी, हर एक बात को आसान शब्दों में मैं आपको को समझा लूंगा। देखें प्यारे मित्रों, को मनोकामना पूर्ण करते हैं वह है बजरंग बली वाली। आज के युग में बजरंग बली हमारी सभी अभी मनोकामनाओं को बहुत जल्द पूर्ण कर देते हैं। अगर भक्त सच्चे मन से भगत रंग बली को मना लें या उनका कुछ उपाय कर लें तो आज हम बजरंग बली की एक छोटी सी चीज आपको पर्स में रखने के लिए कहेंगे, और वह चीज के है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। आप सभी जानते हैं कि प्यारे मित्रों, बजरंग बली को दान मिला हुआ है कि वह कलयुग के अंत तक पर प्यारे मित्रों जीवित रह देंगे और अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करेंगे और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसलिए बजरंग बली को चिरंजीवी भी कहा जाता है, यानी कि वह कभी भी मरेंगे नहीं है। इसलिए प्यारे मित्रों, आप इस उपाय को ध्यान से सुनिए। यह प्यारे मित्रों, इस उपाय को आप केवल और केवल शुक्रवार के दिन माफ कीजिएगा, इस बात को आप केवल और केवल मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करें। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है। आप सवेरे जल्दी उठ तो अच्छे से स्नान कर लें और अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहने हैं, गंदे आप नहीं होने चाहिए। और प्यारे मित्रों, आपको सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर निकल जाना है। हनुमान जी के मंदिर निकले उससे पहले आपको एक कागज और एक पैर अपने साथ रखना है। अपने साथ एक कागज और एक पैर रखना है और आप बजरंग बली के मंदिर चले जाएगा मंदिर जाएं और सबसे पहले बजरंग बली को नमन करें। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अब उपाय की बारी आती है। देखिए, आप जो कागज लेकर आए हो उस कागज में आपकी जो भी मनोकामना है, आप जो भी बजरंग बली से मानना चाहते हो, चाहे बंगला हो, चाहे संतान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे शादी नहीं हो रही हो तो आप शादी के बारे में बोल दें, या आपकी जो भी मनोकामना हो, आप किसी का प्रेम पाना चाहते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है आप वह चीज उस कागज में लिख दें पेन से। उसके बाद उस कागज को एक चिट्ठी के रूप में बना लें और उसको बजरंग बली के चरणों में रखते हुए बजरंग बली के चरणों में कुछ मिनट, 1-2 मिनट रखा रहने दें और बैठकर बजरंग बली से विनती कर ले लें कि है बजरंग बली, मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना, जल्दी से जल्दी उल्टी। और उसके बाद बजरंग बली के चरणों का सिंदूर उस चिट्ठी पर लगा दिया। वह अच्छी नारंगी यानी कि सिंदूर से रंगीन हो जाएगा। उसके बाद आप उसी चिट्ठी को अपने पर्स में रख लें। ध्यान रखिए, यह उपाय जब आप करें तो आपका पर्स अच्छा स्वच्छ होना चाहिए, बस गंदा नहीं होना चाहिए। या तो आप नया पर खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीदना चाहते तो आप अपने पर्स को अच्छा साफ कर लें और उसके बाद अपने पर्स में बहुत उचित थी रख लें। मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपकी मनोकामना बजरंग बली पूर्ण कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। प्यारे मित्रों, इस उपाय को आप रूप से करें। ये उपाय प्यारे मित्रों ने मनोकामना पूर्ण करने का उपाय है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, हाय तो उस चिट्ठी को किसी भी पवित्र नदी में या पवित्र तालाब में प्रवाहित कर दें। बस आप इस उपाय को जब करो तो किसी को भी मत बताना। प्यारे मित्रों, आप अपने घर वालों को भी इस उपाय के बारे में नाम बताया है। इस बात को अपने और बजरंग बली के समक्ष ही आपको रखना है, तभी जाकर यह उपाय काम करेगा। आइए अब दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों ने चौथी चीज के बारे में बताते हैं या नहीं। अगर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, आपको सुख नहीं मिल रहा है, आप चैन से नहीं जी पा रहे हो, किसी न किसी बात का टेंशन आपको सताता रहता है, आपको अपने घर में भी सुख नहीं मिल पा रहा है,
घर से भागने की इच्छा होती है, बाहर जाओ तो बाहर भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर प्यारे मित्रों, आपको जो सुकून चाहिए वह नहीं मिलता है। घर में भी जाओ तो लड़ाई झगड़ा, बाहर नौकरी पर भी जाओ तो वहां भी सुख नहीं। नहीं नहीं, व्यापार में जाओ तो व्यापार में भी सुख चैन नहीं। नहीं है यारी दोस्ती में भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर प्यारे मित्रों, आपको डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो गई है। किसी ना किसी बात की चिंता आप करते जाते हो। चिंता आपको सताई जाती है, बताई जाती है। असलियत में आप कभी भी हमसे ही नहीं हो। तो प्यारे मित्रों, यह जो चीज़ है आपकी मानसिक स्थिति को भी अच्छा करेगी, आपकी डिप्रेशन की स्थिति को भी अच्छा करेगी। इससे आपके घर परिवार में सुकून आएगा, बाहर भी आप सुकून से रहोगे, घर में भी सुकून से रहोगे, आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा। साथ ही साथ प्यारे मित्रों, आप खुलकर अपनी जिंदगी जी पाओगे। हंसी हंसी से आप अपने जीवन का हर लम्हा जी। ओके ओके दोस्त प्यारे मित्रों, और आखिर वह क्या चीज़ है जो आपको अपने पर्स में रखनी है? तो प्यारे मित्रों ने वह चीज़ है लोहा। जी हाँ प्यारे मित्रों, आपने सुना बच्चे हैं लोहा यानी कि आयरन। अब आप सोच रहे होंगे कि लोहा पर समय कैसे रख सकते हैं, और लोहा पर्स में रख लूंगा तो मुझे सुकून कैसे मिलेगा? आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे, लेकिन चिंता न करें, आपके सवालों के पहले मैं जवाब दे देता हुआ और फिर इस चीज़ की महत्ता के बारे में भी मैं आपको बता देता। आप देखिए, इस उपाय को करने से कई लोगों की जिंदगियां सुधर गई हैं। कई लोग आत्महत्या कर रहे थे। तो प्यारे मित्रों, वह एक नई जिंदगी पाए हैं यह चीज़ जितनी शक्तिशाली है। देखिए, लोहा यानी कि प्यारे मित्रों से निकाल का पसंदीदा चीन। प्यारे मित्रों, जो लोहा प्यारे मित्रों वह शनि को बहुत पसंद करता है। लोहे के अलावा जो है सरसों होती है, उड़द की दाल होती है, काले तिल होते हैं, कोयल होती है। यह सब चीज़ें शैली को बहुत पसंद करती हैं, लेकिन इसी में जो लोहा है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसलिए प्यारे मित्रों, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अगर शनि को प्रसन्न करना है तो लोहे की कोई भी चीज़ अपने साथ हमेशा रखें। देखिए, आपने अपने गुरुओं से, माता पिता उसे या फिर अपने बड्ढे बुजुर्गों से भी सुना होगा कि गले में कोई भी लोहे का ताबीज़ या फिर लोहे की चीज़ हमेशा रखा करेगा, या लोहे का चाकू हमेशा रखा करेगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोहे का संबंध शैली से होता है। देखा जाता है कि जो डिप्रेशन होता है यानी कि तनाव होता है प्यारे मित्रों, वह जब हमारा श्रेणी भारी होता है तब भी होता है। घर में लड़ाई झगड़ा होना, घर में मन नहीं लगना, बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा होना, डिप्रेशन में जाना, मानसिक तनाव का शिकार होना, ये सभी चीज़ें इशारा करती हैं कि जो हमारा शैली है वह बहुत ही भारी है, यानी हमसे नाराज से क्रोधित है। तो प्यारे मित्रों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए आप लोहे की कोई भी चीज़, लोहे की, आप चाहे तो एक पतली सी तूब अपने हमेशा साथ रखें। तो आप उस लोहे की एक पतली सी दोस्त हो, तो चादर हो या पतली सी रोड हो, अपने हमेशा पर्स में रखे आप किसी भी लोहार के पास जा सकते हैं और लोहार से बिल्कुल छोटी सी लोहे की चीज़, लोहे की पत्ती हो या लोहे का छोटा सा सिक्का आप अपने पर्स में रख ले लो, हमेशा हमेशा के लिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लोहे के तो पैसे भी होते हैं जी, बिल्कुल नहीं। जो सिक्के होते हैं वह कई सारी धातुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वह चीज़ जो प्यारे मित्रों कायम नहीं करती है, केवल शुद्ध लोहा जो होता है रहा है वह लोहार के पास होता है। तो आप किसी भी लोहार के पास जाइए और वहां से आप शुद्ध लोहे की छोटी सी वस्तु आपने पर्स में रखने के लिए, इसको रखने से आपका जो शनि भारी है, आप जैसे प्यारे मित्रों को शनि प्रसन्न होने लगेंगे। शनि का प्रभाव आपके ऊपर कम होने लगेगा। शनि धीरे धीरे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा होना बंद हो जाएगा। बाहर भी प्यारे मित्रों आपको किसी से झगड़ा नहीं होगा। आपके घर में भी आपको सुकून मिलेगा। जहां भी जाओगे सुकून मिलेगा। अगर आप डिप्रेशन में हो तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आ जाओ। मानसिक तनाव इस चीज से कम हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, ये उपाय अभी अभी कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय को करने के पहले शनि मंदिर जाना, न शनि मंदिर जाकर शनिदेव को काले तिल चढ़ाना, सरसों का तेल चढ़ाना। और प्यारे मित्रों, जो भी आपकी परेशानी है डिप्रेशन की, लड़ाई झगड़े की, शनिदेव को बोल देना और वापस आकर इस उपाय को कर लेना।
यानी कि पढ़ते समय लोहे की वस्तु रख देना, ना शुद्ध लोहे की रखना। धीरे धीरे आपका सहारा भार धारा मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। आशा है समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट कर रहे हो, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। लेकर आइए तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं। प्यारे मित्रों, तीसरी चीज है बीमारी के लिए, यानी कि जिस भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी सता रही हो, चाहे जानलेवा बीमारी ही क्यों ना होना, कैंसर, हृदय की, कर दिल की परेशान, किडनी की परेशानी, हनी की परेशानियां, लो ब्लड प्रेशर की परेशानी, या फिर कोई भी जानलेवा बीमारी हुई, इस चीज को आप जेब में रख लेंगे तो हर एक बीमारी बहुत जल्द आपकी मिल जाएगा। एक प्यारे मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल हमारी एक छोटी सी बात को याद रखना है, जो ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा, लूंगा उस चीज के बारे में जान लेते हैं। तो प्यारे मित्रों, वह चीज है मोर पंख। जी प्यारे मित्रों को बिल्कुल सत्य सुना आपने। आपको एक छोटा सा मोर पंख अपने पर्स में हमेशा रखना है, या पर्स में रखे या जेब में, लेकिन हमेशा हमेशा अपने पर्स में ये चीज रखनी है। इससे आपको कोई भी गंभीर बीमारी हो या फिर आप स्वस्थ होगा, अभी आपको ये जीत अवश्य रखनी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको अपने जीवन में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस चीज का महत्व बहुत ज्यादा होता है। देखें प्यारे मित्रों, हम इसका धार्मिक महत्व आपको बता देते हैं। देखिए, मोर पंख यानी कि भगवान कृष्ण का प्यारे मित्रों पसंदीदा श्रृंगार का वाचन। प्यारे मित्रों को भगवान कृष्ण को भी बहुत पसंद थी। साथ ही हमारे धर्म में भी मोर पंख को बहुत महत्व दिया जाता है। मोर पंख का सीधा सीधा आरोग्य के देवता से भी संबंध होता है। आरोग्य यानी कि प्यारे मित्रों, स्वास्थ्य निरोग आपको रहना है। प्यारे मित्रों, तो इस मोर पंख को आपको अपने हमेशा पर में रखना चाहिए। साथ ही एक उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं। इस उपाय को भी आप अवश्य रूप से कर सकते थे। इस उपाय को करने से प्यारे मित्रों, उन सारे आपके रोग दूर हो जाएंगे। आएंगे उपाय क्या है? देखिए, आपको मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर दूध से उसका अभिषेक करें और पूजा उपासना करें। प्रत्येक सोमवार को ऐसा करें। यह क्रिया प्यारे मित्रों को हर सोमवार को करेंगे, और आप प्यारे मित्रों इस क्रिया को करीब 16 सोमवार तक करेंगे तो आपकी जो गहरी से गहरी बीमारी है वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना है। हर सप्ताह आपको मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना है, पूजा पाठ कर लें, फिर संध्या के समय उसी मिट्टी को आप गमले में पुनः लगा दें तो, और अगले सोमवार को उसी मिट्टी को ले लें या फिर दूसरी ताजगी मिट्टी लेकर कर आप शिवलिंग बना लें और अच्छा रहेगा गया। इससे आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी, चाहे कैंसर हो, चाहे राधा की बीमारी, सारी बीमारियां आपकी भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाएगी। और प्यारे मित्रों, मोर पंख तो आपको अपने पास में रखना ही रखना है। मोर पंख थोड़ा धीरे काम करेगा, लेकिन जो हमने उपाय बताया है वह बहुत तेज काम करेगा। तो प्यारे मित्रों, आपको यह उपाय अवश्य करना है। अगर आप स्वस्थ हैं और आप चाहते हैं कि आप कभी भी किसी बीमारी से लदे या बीमारी आपको कोई न जाकर अरे है, तो प्यारे मित्रों आपको मोर पंख ने अपने हमेशा फांसों में रखना चाहिए। क्योंकि प्यारे मित्रों, चाहे आप कितने भी धनवान हो, कितने भी बलशाली हो, है मायने नहीं रखता था। बीमारी अक्सर इंसान को जाकर ही ले ली है। बीमारी में प्यारे मित्रों ने नाहन काम आता है, ना ही बल काम आता है। प्यारे मित्रों, बीमारी में हमेशा में अच्छे कर्म और अच्छे फोन में ही काम आते हैं। प्यारे मित्रों का देखें, जो धनवान लोग होते हैं वह भी गंभीर बीमारियों से जुड़ जाते हैं, और कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो धन पास होने से भी सही नहीं होती हैं। यानी कि अस्पतालों में हम कितना भी धन लगा दें फिर भी वह बीमारियां दूर नहीं होती हैं। इसलिए पुण्य, अच्छे कर्म अच्छे रहेंगे तो भगवान भी आपको हर लोग से दूर रखें। अगर किसी का पैसा खाओगे या किसी का मन दुखा होगा या किसी गरीब का हक मारकर आप अपने जीवन में धन कमाओगे तो प्यारे मित्रों कभी आप सुखी नहीं रह पाओगे। चाहे आपके खाते में करोड़ भी हो, फिर भी आप प्यारे मित्रों ने घर में भी सुख शांति से नहीं रह पाओगे। लेकिन आप भले ही महीने के 10,000 कमा रहे हो और वह अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, किसी को तंग करके या फिर किसी का प्यारे मित्रों हक छीन कर कमा रहे हो और खा रहे हो, तो प्यारे मित्रों आप हमेशा सुखी रहोगे। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे।
आप प्यारे मित्र एक कमरे में रह रहे हो तो भी आपको वहां पर सुकून मिलेगा, लेकिन आप किसी का हक मारकर खा रहे हो और आपके पास बड़ा बंगला गाड़ी है तो आपका वहां भी मन नहीं लगेगा। इसीलिए हमेशा मेहनत का खाएं। प्यारे मित्रों, नहीं किसी का मन दुखाने आया तब प्यारे मित्रों ने अंतिम चीज के बारे में आ जाता है। माफ करिएगा, दूसरे नंबर की चीज, जिनको बहुत ज्यादा कर्ज है, जो बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान है। मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, करो, मुझे पता है आप में से करीब 80% लोगों को कर्ज की समस्या होती ही होगी। किसी को ज्यादा समस्या है तो किसी को बहुत ही ज्यादा समस्या है। यार दोस्त, तुम तो यह उपाय है आपके बर्थडे कार्ड को बहुत जल्द प्यारे मित्रों निपटा देगा, यानी कि कर्ज से छुटकारा दिला देगा। तो प्यारे मित्रों, उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कई बार जो कर्ज होता है वह हमारे पिछले जन्म के प्यारे मित्रों कम होते हैं, उसकी वजह से होता है, और कई बार हमारे प्यारे मित्रों गलत तरीकों से जीवन यापन करने से होता है। गलत तरीके से जीवन यापन यानी कि हम अपनी कुछ गलतियों से कर लेते हैं। हम पैसों को पैसा नहीं समझते हैं और अनाप शनाप खर्चे के कारण कभी क्या तो कभी क्या ऐसा करके हम कर लेते हैं। और कुछ कार्यकाल 4 प्यारे मित्रों पिछले जन्म के होते हैं, यानी कि पिछले जन्म में हमने किसी का पैसा खा लिया होता है, या फिर हम किसी का पैसा लेकर मर जाते हैं तो हमको इस जन्म में भी उसका कर्ज भुगतना पड़ता है। तो देखिए, ये हर जन्म में काम आता है। तो प्यारे मित्रों, आप ऐसा ना सोचें। आइए अब उस चीज के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी चीज आपको अपने पर्स में रखनी है जिससे आप कर दें, जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकेंगे। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, वह चीज है पीपल का पत्ता रखें। पीपल का पत्ता के बारे में जान लेते हैं। यह उपाय आपको अमावस्या के दिन ही करना है। देखिए, कर्ज मुक्ति के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही महत्व करता है प्यारे मित्रों। इसलिए आपको अमावस्या के दिन संध्या के समय में, यानी कि शाम के समय में, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक आटे का दीपक जिसमें सरसों का तेल होना चाहिए, आर्थिक अगले पल का, पर आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है। उस पर प्यारे मित्रों ने मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता के नाम से आपको पूजा करनी है, यानी केवल आपको एक दीपक लगाना है। मैं 33 कोटि देवी देवताओं के नाम से दीपक लगाने के बाद पीपल के वृक्ष से एक पत्थर तोड़ने में देखी। पट्टी नीचे गिरी हुई नहीं होनी चाहिए थी। आपको अपने हाथ सोते नहीं तो आप किसी भी लकड़ी की सहायता से तोड़ सकते हैं, लेकिन पिताजी होनी चाहिए, उसी समय में टूटी हुई होनी चाहिए। अब दोस्त हो तो उस बचते थे, यानी कि पीपल के पत्ते के ऊपर। पर आपको प्यारे मित्रों 1 रुपये का सिक्का रखना है। RS 1 का सिक्का पीपल के पत्ते पर रख दिया। उसके बाद उस पीपल के पत्तों को धागे की सहायता से बांध देना है। ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपने पीपल के पत्ते के अंदर RSS का सिक्का रखा और बांध दिया। बांधने के बाद उसको आप अपने पर्स में सुरक्षित जगह पर बैठने रखने के बाद आप वहीं पर बैठकर का 5 मिनट या 2 मिनट 33 कोटि देवी देवताओं से अपनी गर्दन मुक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा। कर उनको आप अपनी समस्या बता दें। मात्र कुछ दिनों में ही आपका कर धीरे धीरे उतार नहीं लगेगा और आप उस कर दें कि समस्या से मुक्त होना शुरू हो जाओगे। कद बढ़ेगा, नहीं बढ़ना तो उसी दिन से बंद हो जाएगा, बल्कि उतरना भी उसी दिन से शुरू हो जाएगा। अगली चीज के बारे में बात करते हैं। वह चीज है प्यारे मित्रों धन दौलत है। कि देखिए कि जिस भी व्यक्ति को धन दौलत की समस्या है, जो भी व्यक्ति धन दौलत पाना चाहता है, कम समय में बहुत ज्यादा धन कमाना चाहता है, लाखों करोड़ों रुपए पाना चाहता है, बिना मेहनत के ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो प्यारे मित्रों को यह उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय को करके कई प्यारे मित्रों भिखारी लोग भी आज राजा बनकर बैठे हुए हैं। जो लोग पहले सड़क पर रहते थे वह आज बर्थडे बंगलों में रह रहे हैं। बिल्कुल सत्य सुना आपने। तो आखिर कौन सा है उपाय? ध्यान से सुनना। उसका उपाय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वह उपाय है प्यारे मित्रों, उनको यानी कि वह चीज है प्यारे मित्रों को चांदी की माता लक्ष्मी की प्रतिमा जी। प्यारे मित्रों, आपको किसी भी ज्वेलरी की दुकान पर, यानी कि प्यारे मित्रों आप किसी भी सुनार की दुकान पर जाकर है सबसे छोटी बिल्कुल पतली माता लक्ष्मी की प्रतिमा ले लें। उस प्रतिमा को आप अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से आपका फर्ज को हमेशा नोटों से भरा रहेगा होगा, साथ ही साथ आपके खाते में भी लाखों करोड़ों रुपए आना शुरू हो जाएंगे। आपका काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा, नौकरी में तरक्की होना शुरू हो जाएगी।
जो बाधाएं आ रही हैं माता लक्ष्मी उसको दूर करेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। प्यारे मित्रों, मान्यता है कि चांदी की प्रतिमा को पर्स में रखने से माता लक्ष्मी साक्षात हमेशा आपके साथ रहती है। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और जिस व्यक्ति के साथ माता लक्ष्मी का साया रहता है, उस व्यक्ति को कभी भी धन दौलत की समस्या नहीं होती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा कुछ करते नहीं हैं, फिर भी वह अच्छा खासा धन कमा लेते हैं। उनका लाल हमेशा उनका साथ देता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी उनके पास ज्यादा पैसा नहीं आता है। वह केवल अपनी जरूरत है ही पूरी कर पाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मात्र थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाते हैं और कई लाखों रुपए कमा लेते हैं। दिन प्रतिदिन उनका व्यवसाय बढ़ता जाता है, उनका काम बढ़ता जा रहा है। तो प्यारे मित्रों, उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर आपके ऊपर भी माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी तो आप भी उनकी ही तरह अपने जीवन में धन अर्जित कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, आपको भी यह उपाय करना है। इस उपाय की विधि मैं आपको बता देता है ना। देखें, आपको किसी भी शुक्रवार के दिन में इन सबसे पहले इस मूर्ति को खरीद लेना ही, इस प्रतिमा को खरीद लेना है। सुनार की दुकान से देखकर मूर्ति जितनी छोटी हो, यानी कि प्रतिमा जितनी छोटी हो, उतना अच्छा रहेगा। आप चाहे तो 1 ग्राम की भी ले सकते हैं या आधा ग्राम की भी ले सकते हैं। इस मूर्ति को लेने के बाद आप प्यारे मित्रों अपने घर आ जाएं। अपने घर आकर प्रतिमा की अच्छे से पूजा करें और माता लक्ष्मी को आमंत्रित करेगा। इसके बाद आप उस प्रतिमा को पूरी रात मंदिर में ही रहने दो घर के, और वहां पर एक दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करें। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज के दिनचर्या के बारे में। आज आपको नौकरी में तरक्की मिल सकती है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वह आज किसी संस्था से जुड़ सकते हैं। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनकी विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आपको अपने किसी काम को लेकर भागदौड़ अधिक करनी होगी, तभी वह पूरा होता दिख रहा है। आपकी माताजी से आप किसी बात को लेकर जिद ना करें, अन्यथा बेवजह बात का बतंगड़ बन सकता है और परेशानी बढ़ सकती है। आप सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपकी बहुत लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे अगर आप मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, मेहनत वह चीज है जो कि आप अपनी मेहनत के दम पर, मेहनत के बलबूते वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। दिन आपके लिए प्रसन्नता भरा रहेगा। आप अपने साथियों के साथ कहीं बाहर डिनर करने जा सकते हैं। आप किसी काम को करने के लिए उतावली न हो, नहीं तो उसमें आपसे कोई गलती हो सकती है। परिवार में किसी हर्ष व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके घर के परिवार में किसी सदस्य को नई नौकरी मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप कार्य क्षेत्र में किसी की कोई गलती न निकालें, नहीं तो वह आपसे ईर्ष्या का भाव रख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। जीवन साथी को करियर में तरक्की करते देख आपको प्रसन्नता होगी। आप अपनी धन संबंधी योजनाओं की कुछ बातों को गुप्त रखें, वरना दूसरे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए में कोई भी अपना नहीं होता है। मुंह में राम बगल में छुरी कहने का तात्पर्य है कि मुंह पर तो सब कोई मीठे बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे सब आपकी बुराई करते हैं। इसलिए आप अपनी बात को अपने तक ही सीमित रखें। जीवन साथी का सलाह और सहयोग आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। आज का दिन आपके लिए बहुत ही सोच विचार कर काम करने के लिए रहेगा। बिना सोचे समझे इस समय बड़े कार्य करने की योजना न बनाएं, अन्यथा नुकसान का सौदा करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज आपको वाहन के प्रयोग से सावधान रहना होगा, क्योंकि वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। यदि हो सके तो सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें तो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। परिवार में कुछ बातों को लेकर सदस्यों में आपसी मन मुटाव रहेगा। कुछ समय एकांत में बैठकर मन को शांत रखना। आप किसी विशेष काम को लेकर यात्रा पर जा सकते हैं। आपको विदेश में रह रहे इसी परिजन से फोन कॉल के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। जी हां, कोई बड़ी गुड न्यूज, बड़ा सरप्राइज ईमेल या फोन कॉल के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है।
आपको संतान की शिक्षा में आ रही समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं। सितारे कहते हैं कि आज आपको अचानक से कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है, क्योंकि सोच विचार करने का आपके पास पर्याप्त समय नहीं होगा। जी हां दोस्तों, कभी कभी बिना सोचे समझे ही काम करना बड़ी सफलता मिल जाती है। तो ऐसा ही आज आपके साथ कुछ हो सकता है। आज का दिन आपके मन की इच्छा की पूर्ति के लिए रहेगा। परिवार में सब आपसे समानता बनाए रखेंगे। किसी प्रॉपर्टी आदि की खरीदारी की आप योजना बना सकते हैं। काम का दबाव अधिक होने के कारण आपका मन काम में नहीं लगेगा। आपका मन इधर उधर गलत की चीजों में भागने का प्रयास करेगा। मन को शांत रखें। परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर युद्ध व अहंकार न दिखाएं। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी होगी। आप अपने माताजी की सेहत के प्रति सचेत रहें। उनके लिए आज आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। आपके मन में बेचैनी तथा चिंता रहेगी, लेकिन शाम तक आपकी सभी बेचैनी और चिंता समाप्त हो जाएगी। आज का दिन बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपने जिन काम को पूरा करने के बारे में विचार किया है वह पूरे होंगे। घर और बाहर लोग आपके व्यवहार के साथ आपके काम की भी प्रशंसा करते नजर आएंगे, और आपकी यही अच्छे गुण की वजह से लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं। लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलना बेहतर रहेगा। यदि आप किसी से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि बिजनेस में आपका किसी से कोई विवाद चल रहा था वह भी समाप्त होगा। अपनी संतान से किए हुए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। काम समय से पूरा होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप मित्रों के साथ किसी पार्टी आदि को करने की योजना बना सकते हैं। आपको किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप किसी नए काम को लेकर भाग दौड़ अधिक करेंगे। इसमें आप अपने भाइयों से मदद ले सकते हैं। किसी विवाद के बाद कार्यक्षेत्र में अपने विचारों से माहौल को सामान्य बनाने में कामयाब रहेंगे। किसी कानूनी मामले में आप अपने विरोधियों को आसानी से मात दे पाएंगे। आपके बिजनेस की कुछ योजनाएं गति पकड़ दे देंगी, जिनसे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपको अपने लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। देखिए दोस्तों, आज आप किसी अजनबी पर भरोसा न करें, अन्यथा आप धोखा खा सकते हैं। जब आप किसी को अच्छी तरह से जान पहचान न करने, तब तक आप उसे पर आंख मूंद कर विश्वास भरोसा न करें। आप अपने मन की किसी बात को लेकर अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। पारिवारिक विवाद आपके लिए समस्या बन सकते हैं। आपके शत्रु भी आप पर हावी रहेंगे। आपका काम से मन थोड़ा उलझा रहेगा। आपका काम करने में मन कम लगेगा, इसलिए आप कोई सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। संभव हो तो किसी भी प्रकार के निर्णय से बचें। संतान को जिम्मेदारी देते समय अच्छे से विचार कर लें। आप अपनी किसी पुरानी गलती को दूसरे पर ना डालें। बिजनेस में आपको कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे और बिजनेस में निवेश करने के बहुत सारे मौके आज आपको मिल सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब तक आप उस निवेश के बारे में अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा न कर लें, तब तक कहीं पर भी निवेश मत करना। मैं ही तो आपको नुकसान सहन करना पड़ सकता है। सावधानी की अगर बात करें तो आपके लिए थोड़ा बहुत चिंताग्रस्त रहने वाला है। व्यापार में आपके काम बिगड़ सकते हैं, जिस वजह से आप परेशान रह सकते हैं। इस समय आपके मन में गुस्सा बहुत ही ज्यादा आएगा और आप गुस्से में कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। एक बात सीखने की है कि गुस्सा भी आता है, आपको बर्बाद करके ही जाता है। इसीलिए गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के केवल थोड़ा झुक जाने से इंसान छोटा नहीं होता है। आप अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अनदेखा न करें, नहीं तो बाद में वह बढ़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है। आपको अपनी योजनाओं को पूरा करके आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा, नहीं तो कोई आपको धोखा दे सकता है। आपको अपने मित्रों का पूरा साथ मिलेगा। आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें वाहन आपको सावधानी से चलना होगा। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम के होने से में माहौल खुशनुमा रहेगा। आपका कोई बड़ा व लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा। किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलेगी। परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे।
आपके मन में कोई चिंता है तो वह भी दूर होगी। आप अपने से बड़ों का सम्मान करें। आप अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखें। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। आज का दिन किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करने के लिए अच्छा रहे। आप संतान को संस्कारों व परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे। आप कहीं घूमने फिरने जाए तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। माता जी से आप अपने मन की इच्छा को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपके कुछ विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। आप अपने किसी मित्र से यदि कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आज का दिन कुछ समस्याएं लेकर आने वाला है। आपकी कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है, इसलिए आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। परिवार में आप अपनी वाणी व्यवहार पर संयम रखें, नहीं तो आपसी लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। किसी को कोई भी सलाह सोच विचार कर ही दें, अन्यथा आपको उसके लिए खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। बिना मांगे किसी को भी सलाह न दें, क्योंकि मुफ्त में मिली हुई चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहेगा, जी गुरु जी आपने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, एक उपाय हम आपको बता रहे हैं। अगर बार बार आपको किसी काम में बाधा आ रही है तो या फिर आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो सुबह स्नान कर पूजा करें और भगवान की आरती करते समय दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद जैसे जैसे लौंग जलता जाएगा आपके जीवन से सभी परेशानियां दूर होती जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।